लेकर के बहुत सारी गलत अवधारणाएं और भ्रांतियां भी हैं। वो भ्रांतियां ये हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों से लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, ये नुकसान करती हैं, साइड इफेक्ट होता है। एक तरफ तो इस तरह का तबका बहुत है, दूसरा तबका ऐसा भी है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ तो निरापद होती हैं, आयुर्वेद मतलब कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बिंदास खा लो, आयुर्वेद में कुछ भी मिल जाए सब खा लो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दोनों ही भ्रम में हैं। हमको इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आयुर्वेद कुछ भी नहीं करता, फिर नुकसान नहीं करता, जो लाभ करेगा वो नुकसान भी करेगा, ये सिंपल सा सिद्धांत है। हाँ, केमिकल ज्यादा नुकसान करेंगे क्योंकि शरीर के प्रतिकूल होता है, वो शरीर के अनुकूल होता है। नुकसान तो भाई साहब आप हर रोज मिर्ची तो खाते होंगे, थोड़ा ट्राई मार कर देख लो, एक मिर्ची की जगह 8-10 खा के देख लो, और नुकसान ही तो जो नहीं झीले, ना झीलना ही तो नुकसान है। हम लोग हर रोज रोटी खाते हैं, एक दिन कच्ची रोटी खा लो, दूसरे दिन पेट दर्द हो जाएगा। हाँ, वहां पर यदि मात्रा के हिसाब से, अनुपान के हिसाब से हम ठीक लेते हैं तो हानि कभी नहीं होती है। जैसे मिर्ची, बचपन से आप मिर्ची खाते हैं, बुढ़ापे तक खाते रहो, हानि नहीं होगी, कुछ न कुछ लाभ कर जाएगी। पर उसी को अनाप शनाप खाओगे, अब घी है बहुत सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अब पहलवान बनने के फेर में पी जाओ 200-250 ग्राम घी, सुबेरे सब कुछ चिकना हुआ मिलेगा, तो थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब दूसरा पक्ष पर मैं बात आता हूँ, जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक भयानक नुकसान करती है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने जो आयुर्वेद में प्रयोग होने वाले जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी हैवी मेटल्स हैं, उनके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर अभी वो रिसर्च के लिए, वो पब्लिश होने के लिए जा चुके हैं, कई पेपर हमारे पब्लिश हो चुके हैं, नेचर साइंस से लेकर के पबमेड के में पब्लिश, बहुत सारे पेपर्स में हम लोग भेज रहे हैं, आर्टिकल्स हमारे पब्लिश भी होने वाले हैं, क्योंकि वो प्रामाणिकता का काम है, इसलिए वो प्रकाशित कर रहे हैं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी पूरी साइंटिस्टों की टीम काम कर रही है। तो यदि आयुर्वेदिक औषधियाँ ठीक से बनी हुई हो, यदि गलत सलत तो मैंने कहा ना कि वो रोटी भी नुकसान करती है, तो यदि ठीक से बनी हुई हो और ठीक मात्रा से यह है कि कोई औषधि की थोड़ी बहुत कम ज़्यादा मात्रा होने से कोई परेशानी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए। यदि उतनी मात्रा में है तो कहीं भी कोई हानि नहीं हो सकती है। हानि क्या होती है? छोटी छोटी बात, जैसे किसी को पेट कोई दवाई खाने से हो सकता है कि थोड़ी लूज मोशन हो गया, तो उसको भाई थोड़ी मात्रा कम कर दो। किसी को खाने से थोड़ा सा भारीपन लगे, थोड़ी डोज कम कर दो, क्योंकि शरीर की प्रकृति के अनुसार कुछ कुछ चीज़ों में परिवर्तन हमको करना पड़ता है। तो वो सेवन करने वाला भी स्वयं, जैसे आप कोई दवाई खा रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे को आंवला जूस बहुत अनुकूल नहीं है, मैं कम पीता हूँ, मेरे शरीर वो आंवला जूस के अनुकूल नहीं है, तो जिस दिन पी लूँगा मेरे को थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा फील होता है, मैं मुरब्बा खा लेता हूँ, मेरे लिए ठीक है। तो ये आप अपने आप भी देख सकते हैं कि कौन सी औषधि आपके लिए कितना लाभ कर रही है, वो लेने मात्र से भी पता चल जाता है। तो इससे ये नहीं कि आपने कोई दवाई खा ली, कब जी ने दवाई दी थी मेरा तो पेट हिल गया, भैया हिला तो मात्रा कम कर दीजिए, या एक बार वैद्य से दोबारा पूछें। तो जहाँ से भी आप औषधियाँ ले लें, मैं निवेदन करता हूँ पतंजलि में भी यदि आप दिखा करके जाते हैं, या पूरे देश में पतंजलि चिकित्सालयों में वैद्यों को भी आप दिखाते हैं, तो उनका फ़ोन नंबर आप ले लें। आपको थोड़ी भी कुछ आपको लगता है, कहीं भी डाउट पैदा होता है, आप बेहिचकिचाहट आप संपर्क करिए, क्योंकि फ़ोन से संपर्क और संवाद में ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबसे वार्ता नहीं कर सकता हूं, परंतु हमारे पास इतनी फौज है, हमारे पास प्रतिदिन 50,000 पेशेंट हम लोग देख रहे हैं, उसको हम 1 लाख तक भी देख सकते हैं। तो इसमें आप कतई भी हिचकिचाहट भी मत करिए, परेशान भी मत होइए, तो सारी उन वैद्यों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा निवेदन है, जिससे कि आयुर्वेद को आप बिंदास, बिल्कुल बेधड़क, बेहिचकिचाहट आप प्रयोग कर सकें, क्योंकि पतंजलि में बनने वाली औषधियाँ पूरी प्रामाणिकता के साथ में, शास्त्रोक्त विधि से, आधुनिक विज्ञान के अनुसार उसको निर्माण किया जाता है। तो इसको आप जरूर सेवन करिए।